Learning with Priya ma'am. Hello children, welcome back to my channel, and in this video we are going to do chapter 10, Travel and Tours of class 4. Vikas and his father Mr. Marwa went to incentive travel at Defence Colony to meet the travel agent Mr. Gujral. He showed them brochures of various holiday packages to different parts of India and abroad. Some packages includes everything: air, train fare, boarding, lodging, sightseeing, hotel booking, meals, etc. But some packages were limited to airfare and lodging only. यस, विकास और उनके जो पापा हैं, विकास के पापा, उनका नेम है मिस्टर मरवा। वो जाते हैं एक ट्रेवल एजेंट के पास। कौन सी ट्रेवल एजेंट के पास? जो कि एक डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। वो ट्रेवल एजेंट के पास जाते हैं क्योंकि दे वांट टू गो टू अ प्लेस, दे वांट टू विजिट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो वो मिस्टर गुजराल के पास जाते हैं और जो मिस्टर गुजराल होते हैं वो उनको ब्रोशर दिखाते हैं। अब देखो बेटा, ब्रोशर क्या होता है? ब्रोशर एक पैम्फलेट भी हो सकता है, एक लीफलेट या एक फ्लायर भी हो सकता है, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर प्लेस की पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है। हाँ जी बेटा, अगर आप ब्रोशर बनाना चाहते हो या फिर ब्रोशर बनाना सीखना चाहते हो, या फिर आप ये देखना चाहते हो कि ब्रोशर एक्चुअल में कैसे होता है, तो फिर मैंने एक उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई है। यू कैन सी दैट वीडियो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर। तो वो जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो उनको डिफरेंट पैकेजेस के बारे में बताते हैं। अब वो बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। कई तो ऐसे पैकेजेस होते हैं जिनमें एयर या फिर ट्रेन का फेयर होता है, बोर्डिंग, लॉडिंग, साइटसीइंग, होटल बुकिंग, मील्स वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होता है। और कई सिर्फ ऐसे पैकेजेस होते हैं जिनमें सिर्फ फेयर ही इंक्लूड होता है और रहने के लिए वहां पे प्लेस इंक्लूड होता है। विकास एंड हिज फादर डिसाइडेड टू टेक द ब्रोशर होम टू फाइनलाइज द हॉलिडे प्रोग्राम. Vikas' mother and sister studied the brochures and the family decided to visit Kerala, God's own country. It is a popular tourist destination. Mr. Marwa paid the travel agent by check for the air tickets, booking at the resort, sightseeing and meals. यस, जो विकास और उसके पापा होते हैं वो मतलब ब्रोशर्स तो देख लेते हैं, लेकिन वो अभी कुछ टाइम मांगते हैं। वो कहते हैं कि घर जाके हम देखेंगे। तो वो अपने जो ब्रोशर्स होते हैं वो घर ले जाते हैं। जो विकास की मम्मा होती हैं और सिस्टर्स होती हैं वो ध्यान से ब्रोशर को देखती हैं और फिर वो डिसाइड करती हैं कि वो केरला घूमने जाएंगे। केरला को बेटा और क्या कहते हैं? गॉड्स ओन कंट्री। तो जो मिस्टर मरवा होते हैं वो एजेंट को बाय चेक पे करते हैं। क्या क्या चीजों के लिए वो पे करते हैं? एयर टिकट के लिए, रिजॉर्ट की बुकिंग के लिए और साइटसीइंग के लिए और फूड मतलब मील के लिए भी वो उनको बाय चेक ही पे कर देते हैं। डू यू नो अ ब्रोशर इज अ फ्लायर, पैम्फलेट और लीफलेट दैट इज यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम प्लेसेस. हाँ जी, ब्रोशर क्या होता है? एक फ्लायर, पैम्फलेट या लीफलेट होता है जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस के कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है. मुनार. विकास फादर took a flight from Kamras terminal of Chennai airport and reached Cochin airport. A taxi took them to the resort at Munnar, a distance of 105 kilometers from the airport. The resort arranged the sightseeing tour for the Marwa family by taxi. In 3 days, they visited many places like Matupiti Dam, Eco Point, vast tea plantation, tea museum, Nilgiri Reserve, Anaimuti, the highest peak of South India, etc. The family was overjoyed to see numerous waterfalls. They also enjoyed massage at an Ayurvedic center. Yes. जब वो केरला घूमने के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने जो भी रिजॉर्ट में बुकिंग की थी तो रिजॉर्ट वालों ने उनको साइट सीइंग का भी, जैसे आपको पता है कि उसमें साइट सीइंग की भी पेमेंट उन्होंने की थी, तो फिर इसलिए उन्होंने उनको टैक्सी दी ताकि वो टैक्सी में जाके साइट सीइंग करें।
तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस घूमे जिनके सबके यहाँ पे नेम दिए गए हैं। ये सारे प्लेसेस उन्होंने घूमे एंड वो फैमिली बहुत खुश थी। उन्होंने बहुत सारे वाटरफॉल देखे और वहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया। अब देखो जो वहाँ पे बहुत सारे मसाज सेंटर भी हैं। अब केरला देखो बेटा, केरला तो मसाजेस के लिए फेमस है, आयुर्वेदिक मसाजेस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने मसाज को भी एंजॉय किया। Do you know Kerala is a popular tourist destination for traditional Ayurvedic treatment, especially the massage। हाँ जी, केरला जो है वो बहुत पॉपुलर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए फॉर द ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। यहाँ पे बेटा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है ट्रेडिशनल वे से होता है, बहुत अच्छे से होता है। इवन कि फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं, स्पेशली मसाज की जाती है यहाँ पे फॉर द ट्रीटमेंट। On the fourth day, Vikas and his sister joined a group of tourists and went on bicycle ride to explore the beauty of tea gardens around Munnar. They also enjoyed an elephant ride. अब देखो फोर्थ डे को क्या हुआ, 3 डेज तो वो ऊपर जितने भी प्लेसेस दिए वहां पे घूम के आए, और फोर्थ डे विकास और उसके सिस्टर ने एक ग्रुप को ज्वाइन किया, टूरिस्ट ग्रुप को। वहां पे उन्होंने क्या किया, बाइसाइकिल राइड की, और क्या किया, जो भी वहां पे टी गार्डन्स थे सारे वहां पे घूमे और उन्होंने एलिफेंट राइड भी की। The Marwa family decided to see the famous Periyar Tiger Reserve. It was a fascinating ride over water. They managed to see a tiger as well. जो मारवा फैमिली थी उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो फेमस पेरियार टाइगर रिजर्व है वो उसको भी देखेंगे, और उन्होंने वहां पे एक टाइगर को भी देखा। After spending 5 more wonderful days, the family came back to Cochin. They went for a houseboat cruise to enjoy the backwater of Kerala. Vikas' family enjoyed the spicy food of Kerala and Kathakali dance during the cruise, which was included in the package. हाँ जी बेटा, उनकी फैमिली वहाँ पे 5 मोर डेज स्पेंड करने के बाद कहाँ पे आ जाती हैं, कोचीन में। और वहाँ पे वो क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे वो जो केरला के बैक वाटर्स हैं उनको बहुत एंजॉय करते हैं, और जो विकास की फैमिली होती है वो केरला के फूड को, स्पाइसी फूड होता है उधर, वहाँ के फूड को बहुत एंजॉय करते हैं, और जो उनका ट्रेडिशनल डांस है दैट इज कथकली डांस, उनको भी बहुत एंजॉय करते हैं। और ये सारी चीजें बेटा उनके पैकेज के अंदर ही इंक्लूड थी। Do you know, backwaters are inland lakes that are formed by the to and fro movement of sea, water and beaches. The backwater of Kerala are connected by the network of canals. India, a tourist paradise. India has always been a popular tourist destination for domestic and foreign tourists. It is well known for hospitality, wonderful monuments, and diversity in culture. Different tourists take interest in different type of tourism in India. हाँ जी बेटा, इंडिया में हमारे बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिसको लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के लोग भी घूमने जाते हैं और फॉरेन के लोग भी वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। क्यों? देखो, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे जाके लोग जो उनकी आवभगत करते हैं। वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स हैं, डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इसीलिए जो फॉरेन के टूरिस्ट हैं और हमारे इंडिया के टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है आने के लिए, चीज़ों को बहुत देखने में और यहाँ पे घूमने के लिए, न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में। Some of them are given below. Adventure tourism. It includes exploration of remote areas and adventurous activities. First, trekking. Trekking is popular in places like Ladakh, Sikkim or Himalayas. Second, skiing. Skiing is popular in Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Third, water rafting. Water rafting attracts adventure tourists to Uttarakhand, Assam
एंड अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी बेटा, जो एडवेंचर टूरिज्म होता है वो क्या, उसमें क्या है कि लोग जो रिमोट एरियाज को है उसको एक्सप्लोर करते हैं और एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, स्कीइंग एंड वाटर राफ्टिंग। अब ट्रैकिंग कहाँ कहाँ पे होती है? लद्दाख, सिक्किम और हिमालयस में, जहाँ पे बहुत सारी माउंटेन्स होती हैं। स्कीइंग कहाँ पे होती है? हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर बहुत सारी स्नो होती है। और वाटर राफ्टिंग कहाँ पे होती है? उत्तराखंड, असम एंड अरुणाचल प्रदेश में। Do you know, Malawat Purna, a mountaineer, became the youngest girl to climb Mount Everest at the age of 13. She hosted the Indian tricolor there. हाँ जी बेटा, देखो यहाँ पे नेम ना पूमा नहीं है, यहाँ पे है पूर्णा, POORNA. रॉन्ग नेम इज प्रिंटेड देयर। तो जो मालावत पूर्णा है वो एक माउंटेनियर है बेटा, जो कि सबसे यंगेस्ट गर्ल बनी थी माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए। शी हैज क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट व्हेन एवर शी वॉज 13 years old। ठीक है, और वहां पे जाके इन्होंने हमारे इंडिया का तिरंगा लहराया। Wildlife tourism. India has a rich forest cover that shelters a large variety of wildlife. Some species are found here are Ganges shark, blue whale, snow leopard, Asiatic lion, Royal Bengal tiger, etc. Some of them are endangered and need to be protected. हाँ जी बेटा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में क्या होता है? जैसे एडवेंचर टूरिज्म में लोग क्या करते हैं? रिमोट एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं और एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं, वैसे ही वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में लोग क्या करते हैं? वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करते हैं, राइट? फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। अब इंडिया में बेटा हमारी बहुत सारी रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं, जैसे कि गंगे शार्क, ब्लू व्हेल, स्नो लेपर्ड, एरिस्टिक लॉयन, बंगाल टाइगर। बट बेटा कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं। इंडेंजर्ड का मतलब जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है कि वो कभी भी ख़त्म हो सकती हैं एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए बहुत सारे वैसे तो रूल्स बने हैं, बट समटाइम पीपल्स आर नॉट फॉलोइंग दैट रूल्स। अगर इनको ध्यान नहीं रखा गया, अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं करा गया, तो ये भी एक दिन एक्सटिंक्ट बन जाएंगी। Do you know, endangered animals are facing threat and are on the verge of extinction. अब इंडेंजर्ड एनिमल कौन से होते हैं बेटा? जो कि बिल्कुल ऐसी कगार पे खड़े हैं कि अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो एक दिन वो बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे, जैसे डायनासोर्स हो गई हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल आर दोज विच हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। एक्सटिंक्ट एनिमल वो होते हैं बेटा जो कि डिसअपीयर हो चुके हैं, अर्थ पे कभी भी दिखाई नहीं देते, जैसे कि डायनासोरस। Pilgrimage tourism. India is famous for temples, churches, mosques, gurudwaras, monasteries, etc. Thousands of pilgrims visit the Vaishno Devi Temple, Golden Temple, Ajmer Sharif, Hemis Monastery, Saint Cathedral, etc. यस बेटा, जब भी कोई धार्मिक स्थान पे घूमने के लिए जाता है, जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, वैष्णो देवी, गोल्डन टेम्पल, अजमेर शरीफ, कोई भी ऐसी धार्मिक स्थान पे जब भी कोई घूमने के लिए जाता है तो उसको कहते हैं पिलग्रिमेज टूरिज्म। Do you know, India has become a popular destination for medical tourism. Many foreigners come here for medical treatment. हाँ जी बेटा, मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? जब कोई अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है। जैसे फॉरेन कंट्री से लोग हमारे इंडिया में बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। The tourist can use a variety of means of transport like car, jeep, bus, aeroplane, train, helicopter, etc. It is important to make bookings in advance for the comfortable travel. The payment can be made in cash, check or by credit card, which is also known as plastic money.
हाँ जी बेटा, जो टूरिस्ट हैं वो डिफरेंट टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। कार, जीप, बस, एरोप्लेन, ट्रेन, हेलीकॉप्टर और भी बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जिनको टूरिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और बेटा बुकिंग्स कर सकते हैं ताकि उनको जो ट्रैवल है वो करना ईजी रहे। और जो पेमेंट्स होती हैं, पेमेंट करने के भी कई सारे मोड होते हैं। वो कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, चेक के थ्रू भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बेटा एक कार्ड की तरह होता है, तो जिससे वो पेमेंट कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी। These days, payments can also be made through internet banking, Paytm, mobile wallet, पेमेंट लिंक्स ऑन इंटरनेट एंड यूपीआई आईडी। हाँ जी बेटा, ये भी कुछ डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। द फॉरेन टूरिस्ट कैन पे इन द करेंसी ऑफ देयर ओन कंट्री टू द ट्रेवल एजेंट एंड कैन गेट ट्रेवलर चेक्स एक्सचेंज्ड एंड पे इन द लोकल करेंसी। हाँ जी बेटा, अब देखो आपको पता है हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो अलग अलग होती है। जो टूरिस्ट होते हैं वो एजेंट को अपनी मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो अपनी उनके उधर मनी चलती है वो भी उनको वो दे सकते हैं, करेंसी जो उधर चलती है, और उनसे अपनी करेंसी को हमारे देश से एक्सचेंज करवा सकते हैं। स्टेप्स टू इम्प्रूव टूरिज्म इन इंडिया। इंडिया में हम टूरिज्म को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? पीपल शुड एग्जिबिट द स्पिरिट ऑफ अतिथि देवो भव। हाँ जी बेटा, ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पॉइंट्स को हमें अपनी लाइफ में भी इंकलकेट करना चाहिए। देखो बेटा, अतिथि देवो भव का मतलब है कि जो अतिथि होता है, जो गेस्ट होता है, वो भगवान की तरह होता है और उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। हाँ जी, जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होएगी तो जो टूरिस्ट होंगे वो बहुत फेड अप हो जाएंगे और फिर बाद में दोबारा नहीं आएंगे। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोड्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। हाँ जी बेटा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जैसे कि रोड्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये भी इम्प्रूव होने चाहिए, क्योंकि जब ये सारी फैसिलिटीज होती हैं तभी घूमने में मजा आता है ना। अगर इन चीजों को लेकर ही बॉदरेशन होती रहे फिर घूमने में भी कोई मजा नहीं आता। बेटर पॉलिसिंग टू कंट्रोल द क्राइम रेट। अब देखो, क्राइम को तो रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है हमारे मॉन्यूमेंट्स पे, हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। तो अगर रश होता है तो क्राइम होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन क्राइम्स को रोकने के लिए बेटर जो पुलिसिंग होनी चाहिए, मतलब कि पुलिस की अच्छे से सर्विस वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। क्लीनलीनेस एवरीवेयर स्पेशली एट द टूरिस्ट साइट। अब देखो, क्लीनलीनेस तो होनी ही चाहिए, साफ सफाई हर जगह अच्छी लगती है, क्योंकि अगर साफ सफाई ना हुई, गंदगी हुई तो वहाँ पे बहुत सारे मच्छर मक्खियाँ होती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं। तो ऐसे प्लेसेस में बहुत सारी स्मेल भी आती है, फिर कोई नहीं वहाँ पे आना पसंद करता। इसलिए क्लीनलीनेस होनी बहुत जरूरी है। बैनिंग डिसइनफिगरमेंट ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब देखो, डिसइनफिगरमेंट का मतलब क्या है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको स्पॉइल करना, उनको खराब करने के लिए बैन होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की हैबिट होती है वहाँ पे चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, उन चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, उनकी दीवारों पे कुछ ना कुछ गलत चीज़ें लिख देती हैं। तो इससे क्या होता है, वो मॉन्यूमेंट्स स्पॉइल हो जाती हैं। इन चीज़ों को बैन करना चाहिए। टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर। अब देखो, टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर भी होने चाहिए, क्योंकि बेटा देखो, कई बार जो टूरिस्ट होते हैं, जैसे टूरिस्ट होते हैं तो वो तो किसी और देश से आए होते हैं कई बार, है ना। तो फिर वो यहाँ पे आके कई बार उनको किसी चीज़ का पता नहीं लगता, वो कंफ्यूज्ड होते हैं। तो उनके लिए प्रॉपर असिस्टेंस सेंटर होने चाहिए, ताकि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या किसी भी जानकारी की ज़रूरत है वहाँ से उनको मिल सके। Do you know, the tourism ministry has decided to reward those state governments that ensure cleanliness and provide necessary facilities to the tourist at the place of tourist interest. हाँ जी बेटा, जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उन्होंने ये मतलब कि डिसाइड किया है कि जो भी गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी 28 स्टेट्स है ना इंडिया में, कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट अच्छा क्लीनलीनेस का ध्यान रखेगी अपनी मॉन्यूमेंट्स पे और अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, और टूरिस्ट का भी अच्छे से ध्यान रखेगी, उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखेगी, उनको नेसेसरी फैसिलिटीज भी देगी, उनको फिर अवार्ड दिया जाएगा, उनको प्राइज दिया जाएगा।
Dear children, I hope the explanation of this chapter is clear to you. So if you like this video, please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. So God bless to all of you and keep smiling.